Right. So now we are going to start discussing task 2 of the writing module. In the IELTS exam, the task 2 is basically an essay. There are different kinds of essays. तरह तरह के essays होते हैं, उनमें से कोई एक आपको जो है मेन IELTS एग्जाम में लिखने को आएगा. So इसमें पहले बिफोर वी स्टार्ट विद द स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ हम मेन थिंग्स देख लेते हैं. लाइक फॉर इंस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एटलीस्ट 250 वर्ड्स जो हैं लिखने हैं. 250 से कम आपके ऐसे में वर्ड्स नहीं हो सकते हैं. 250 से ज्यादा आप लिख सकते हो, बट दैट ऑल्सो यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ टू से 280 और 300 या मैक्सिमम 320 वर्ड्स. और राइटिंग मॉड्यूल में ओवरऑल आपको 1 आवर दैट इज 60 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें से टास्क 2 पे आइडली आपको 40 मिनट्स स्पेंड करने चाहिए. बिकॉज यू मस्ट रिमेम्बर कि बाकी जो 20 मिनट्स हैं वो आपको जो टास्क 1 है, जो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस्ड है, उसको भी देने होते हैं. 40 मिनट्स जो है टास्क 2. एंड आइडली जब आप एग्जाम में ना राइटिंग मॉड्यूल अटेम्प्ट करते हो, सो यू शुड फर्स्ट अटेम्प्ट टास्क 2, बिकॉज टास्क 2 का जो वेटेज है, दैट इज इम्पोर्टेंस है, वो ज्यादा होता है. आपका जो ओवरऑल राइटिंग मॉड्यूल में बैंड स्कोर आते हैं, टास्क 2 का जो बैंड स्कोर है वो उसको ज्यादा इम्पैक्ट करता है. सो इसमें बेसिकली जैसे मैंने लिखा है, ऐसे कोई भी टाइप का है, आपको जो है 4 पैराग्राफ्स लिखने. सो नाउ बिफोर आई डिस्कस द अदर स्पेसिफिक्स, लेट अस नाउ सी व्हाट द स्पेसिफिक क्वेश्चन हियर इज फॉर टुडे. So I'll read it out first. There are many different kinds of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere? सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. आपको ध्यान में रखना है कि मेन एग्जाम में सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है, मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड टुडे, तो ये इजी है ट्रांसलेट करना कि वर्ल्ड में आजकल तरह तरह के म्यूजिक हमें सुनने को मिलते हैं. देन व्हाट आई कैन सी कि पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, व्हाई डू वी नीड म्यूजिक. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. म्यूजिक हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है, हमें उसकी जरूरत क्यों है, ये पहला पूछ रहा है क्वेश्चन. देन एक सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, इज द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ ए कंट्री मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरनेशनल म्यूजिक दैट इज हर्ड एवरीवेयर. कि क्या जो ट्रेडिशनल म्यूजिक यानी जो ओरिजिनल म्यूजिक हर कंट्री का होता है, जिसके लिए कोई कंट्री नोन होता है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू जो इंटरनेशनल म्यूजिक है. इंटरनेशनल म्यूजिक यानी कि जो हम वर्ल्ड ओवर हमें सुनने को मिलता है. बेसिकली इंटरनेशनल म्यूजिक में हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के म्यूजिक का मिक्सचर टाइप का सुनने को मिलता है. तो क्या ट्रेडिशनल म्यूजिक किसी कंट्री का जो खुद का उसका म्यूजिक होता है, जैसे इंडिया में हमारे है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड ऑल दैट, क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल म्यूजिक जो हमें हर जगह सुनने को मिलता है. तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आप ऐसे टाइप को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये आपका 2 पार्ट जो है क्वेश्चन वाला ऐसे, मतलब इसमें क्लियर कट एक स्टेटमेंट दिया, फिर आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे. तो उससे आप सबसे पहले जैसे ही आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा मैंने ऐसे का डिवीजन कैसे करना है. सिंस मैंने आपको बताया कि आप 4 पैराग्राफ्स में ऐसे को डिवाइड करोगे, तो 4 पैराग्राफ्स में पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन का होगा, जिसमें हम 30 to 40 वर्ड्स का इंट्रो लिखेंगे. हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इंट्रो वगैरह लिखना होता है. देन आपका नेक्स्ट पैराग्राफ होता है मेन बॉडी पैराग्राफ 1. मेन बॉडी पैराग्राफ 1 का मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड पैराग्राफ है, यहाँ पे आप ऐसे की डिटेल्स देना शुरू करोगे. बिकॉज आप देख ही सकते हो इंट्रो में मैंने लिखा है कि 30 to 40 वर्ड्स ही मैक्सिमम लिखना है, वहां पे हमने कोई डिटेल्स नहीं देने. मेन बॉडी पैराग्राफ 1 उसमें कम से कम 110 वर्ड्स देंगे. अब इसमें लिखना क्या है, अगर आपका ऐसे जो है वो 2 पार्ट क्वेश्चन वाला है, तो दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके आइडियाज हैं, व्हाई डू वी नीड म्यूजिक, जैसे कि हम इस ऐसे में देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन था, उसको आपने यहाँ पे डिस्कस करना है. उससे रिलेटेड पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं मेन बॉडी पैराग्राफ 1 में.
और इसके बाद आपका इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेडिशनल म्यूजिक क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल म्यूजिक से, वो आपने जो है मेन बॉडी पैराग्राफ 2 में उससे रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कम से कम 110 वर्ड्स का आपको हार्डली लिखना चाहिए। देन इसके बाद आपका जो है 110 से आप ज्यादा हर एक में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट 110 से कम नहीं, फिर वो बहुत शॉर्ट हो जाता है। और लास्ट आपका जो पैराग्राफ है कंक्लूजन, जहाँ पे आप बेसिकली अपने जो है ऐसे को एंड कर रहे हो, और यहाँ पे हम समरी जो भी ऊपर हमने मेन बॉडी पैराग्राफ्स में आइडियाज ने उसका जस्ट एक जनरल फॉर्म, समराइज्ड फॉर्म में हम यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं। और इंट्रो की तरह ये भी आपका छोटा होता है, 30 to 40 वर्ड्स, बड़ा नहीं लिखना है। तो ये इस तरीके से इसका डिवीजन होगा। नाउ इसके बाद आपका जो है मेनली ऐसे को स्टार्ट करने से पहले हमने जो है प्लानिंग करनी है। रिमेम्बर कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही इमीडिएटली हमने लिखना शुरू नहीं करना है। वाई? बिकॉज उसके फिर दो नुकसान है। नंबर वन, जनरली जब हम ऐसा करते हैं तो हमने क्वेश्चन को बहुत जल्दी में पढ़ा होता है, और कई बार हम क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। नंबर टू, आइडियाज, वी रन आउट ऑफ आइडियाज। प्लानिंग का मतलब कुछ नहीं, आपने जो दोनों क्वेश्चन इसमें आंसर करने हैं उससे रिलेटेड आइडियाज को आप अपने क्वेश्चन पेपर में जस्ट शॉर्ट नोट्स फॉर्म में लिख लो कि आप क्या क्या पॉइंट्स जो है यूज करने वाले। एक्सप्लेनेशन तो आप ऑब्वियसली ऐसे लिखते टाइम दोगे ही, बट पॉइंट्स लेने क्या है, शुरुआत कैसी करनी है, कौन से पॉइंट से शुरू करना है, वो अगर हम थोड़ा प्लान कर लें तो हमारे लिए बेटर रहता है। इससे फायदा ये होता है, एक तो हम टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को हम लिख रहे होते हैं, बिकॉज हमारा ध्यान प्लानिंग के टाइम पे क्वेश्चंस पे जाता है। दूसरा, हम जो है आइडियाज जो है रन आउट नहीं होते। यानी कई बार होता है हम जोश में कोई ऐसे लिखना शुरू करते हैं, फिर मिडिल में जाके हम फंस जाते हैं कि भाई मैंने तो लिख दिया, अब तो आगे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है। इट ऑफन हैपेंस विद स्टूडेंट्स। फिर वो कोई भी आपके वेग या फिर जो आइडियाज ऐसे से रिलेटेड ही नहीं है वो लिखना शुरू कर देते हैं, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है। और इसी वजह से कई बार इवन स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में बहुत अच्छी फाउंडेशन है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली साउंड है, वोकैबुलरी अच्छी है, उनके भी फिर बैंड स्कोर्स उतने अच्छे आ नहीं पाते। सो इसलिए प्लानिंग जो फर्स्ट 5 मिनट्स की है, सिर्फ 5 मिनट्स ही आपने देने, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर आपके पास सिर्फ 40 मिनट्स है। 5 मिनट्स की प्लानिंग हमने करनी है। तो इसमें आपका जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब हम प्लानिंग के टाइम पे क्या करेंगे, MB1 जो मेन बॉडी पैराग्राफ 1 है, मेन बॉडी पैराग्राफ 2 है, उसकी प्लानिंग करेंगे कि हम आइडियाज क्या लेंगे। तो अब जैसे इसमें ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मेन बॉडी पैराग्राफ 1 में फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको हमने आंसर करना है, व्हाई डू वी नीड म्यूजिक। तो हम इसको जब प्लान करेंगे जस्ट ब्रीफ हम पॉइंट्स ले लेंगे। तो अब व्हाई डू वी नीड म्यूजिक, इससे इमीडिएटली आपको सोचना शुरू करना चाहिए, अच्छा बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक, यूजेस ऑफ म्यूजिक जो है क्या है। तो प्लानिंग जब आप कर रहे हो, आप अपने क्वेश्चन पेपर में जो स्पेस है नीचे दिया होता है वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, व्हाई डू वी नीड म्यूजिक। सो इसमें आपका जो है पॉइंट्स, जैसे सबसे पहले अगर मैं सोच के देखूं मेरे दिमाग में इमीडिएटली ये क्लिक हो जाता है कि अच्छा म्यूजिक इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इमोशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर हम सोच के देखें म्यूजिक जब भी हम सुनते हैं, या तो व्हेन वी आर फीलिंग सैड, या हमें कोई मोटिवेशन वगैरह चाहिए, या फिर हम खुश हैं तब भी हम म्यूजिक सुनना चाहते हैं। तो पहला आइडिया सपोज मेरे दिमाग में ये आता है तो मैं इसको लिख देती हूँ, इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशन, दैट म्यूजिक हेल्प्स इन इमोशनल एक्सप्रेशन, इट गिव्स पीपल अ वेंट, दे आर एबल टू वेंट आउट व्हाट दे आर फीलिंग। ऐसे कुछ हमने सोचा, अभी जस्ट ब्रीफली लिखना है इमोशनल एक्सप्रेशन। एंड फिर इसके बाद जैसे कुछ वर्ड्स वगैरह आप उसके साथ साथ ही लिख लो, वर्ब्स वगैरह की, जैसे पावरफुल आउटलेट, देन इसके बाद वाइड रेंज ऑफ इमोशंस। ठीक है, जॉय, सैडनेस। बस ये पहले पॉइंट के लिए एनफ है। जब आप ऐसे लिखोगे वो आप डेवलप कर लो सेंटेंस, आप उसको ऑब्वियसली एलैबोरेशन आपने करनी है। देन इसके बाद अगला जो पॉइंट है, व्हाई डू वी नीड म्यूजिक में अगर मैं देखूं तो दूसरा आइडिया में भी आता है, हाँ, कल्चरल आइडेंटिटी। ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में आता है।
कल्चरल आइडेंटिटी, बिकॉज म्यूजिक को हम कल्चर के साथ रिलेट करते हैं। तो कल्चर के साथ कैसे, जैसे हम कहते हैं कि हाँ म्यूजिक के थ्रू हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कई जगह है, अब हम देखते हैं इवन ऑनलाइन भी लोगों ने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, ओल्ड म्यूजिक वगैरह फिर से उसको रिवाइव किया जा रहा है, उसको फिर से न्यू वे में जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, सो प्रिजर्व्स कल्चरल आइडेंटिटी। देन इसके बाद जैसे हमने कि वे बेसिकली म्यूजिक के थ्रू क्या होता है, ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री। ठीक है, दिमाग में जैसे आता है कि जैसे कोई पुराना म्यूजिक हम सुनते हैं, ट्रेडिशंस हिस्ट्री उससे रिलेट हम कर सकते हैं। मैक्सिमम देखो आपको जो है 3 आइडियाज, 3 to 4 आइडियाज, 4 आइडियाज तक आप अगर सोच सकते हो रख लो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यूज करोगे सारे के सारे, बट हाँ पॉइंट्स आप रेलिवेंट रख लो, कनेक्टेड जितने रख सकते हो। देन इसके बाद जैसे एक और दिमाग में आता है, क्योंकि हम एकदम से ये बोलते हैं, किसी से भी म्यूजिक का पूछो बोलते हैं हाँ भाई हम जब भी फ्री होते हैं या जब भी हमें लगता है कि स्ट्रेस फील हो रहा है तो हम म्यूजिक सुनते हैं। तो स्ट्रेस रिलीफ एंड रिलैक्सेशन ऐसे मैं लिख के रख सकती हूँ। ब्रीफ में जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्रमोट्स रिलैक्सेशन, हेल्प्स इन रिलैक्सेशन, ये सब भी हम लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, रिड्यूसेस स्ट्रेस। देन इसके बाद आपका जैसे कोई वर्ड्स अगर अच्छे आपके दिमाग में आ रहे हैं, सूदिंग मेलोडीज, जैसे कि भाई सूदिंग मेलोडीज, कामिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक का, ऐसे डाल दिए। सेंटेंस हम जैसे बाद में इसमें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट के तौर पे हम मे बी वो भी ले सकते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कि वे म्यूजिक वगैरह सुनने से कई बार कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, इम्प्रूव्स अटेंशन। ठीक है, इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। कई बार सर्टेन टाइप्स ऑफ म्यूजिक होते हैं जिससे जैसे स्टूडेंट्स आजकल बहुत, आजकल के जमाने में दे आर सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स लाइक अटेंशन डेफिसिट, ध्यान नहीं लगता, फोकस बहुत जल्दी उनका जो है खराब हो जाता है। तो सर्टेन काइंड्स ऑफ म्यूजिक आर देयर जो हेल्प कर सकते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह में। सो ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप ये प्लानिंग करोगे तो ऑब्वियसली इट नीड्स टू बी ब्रीफर। फिर इसके बाद जैसे अब सेकंड पैराग्राफ में आते हैं, वो है आपका कि ट्रेडिशनल म्यूजिक, ट्रेडिशनल म्यूजिक इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, उन्होंने पूछा है इज द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ ए कंट्री मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरनेशनल म्यूजिक दैट इज हर्ड एवरीवेयर। अब आपको सपोज ये लग रहा है, अगर मैं सोच के देखूं, मेरे को लग रहा है ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है हर कंट्री का उसकी भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो इंटरनेशनल म्यूजिक है उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो इन ए वे हम किसी एक को भी दूसरे से ज्यादा तो नहीं मान सकते। तो सपोज मेरे दिमाग में ये आइडिया आता है तो दैट मीन्स मैं इजीली ये बोल सकती हूँ कि हाँ दोनों की बराबर इंपॉर्टेंस है, एंड मैं दोनों के लिए एक एक मेन पॉइंट ले सकती हूँ, वो एनफ होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने से ऐसे मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। सो सपोज अगर मैं देखती हूँ, अच्छा ट्रेडिशनल म्यूजिक, मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आता है वही प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। बिकॉज जब भी हम कि भाई हमारे दिमाग में यही आइडिया आता है कि हाँ ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ ए कंट्री, इट हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, बिकॉज द ट्रेडिशनल म्यूजिक इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस और रिप्रेजेंट द कम्युनिटीज हिस्ट्री, वैल्यूज, आइडेंटिटी, ये सब आ रहे हैं मेरे दिमाग। सो मैं पहला पॉइंट इसमें जो ट्रेडिशनल म्यूजिक के फेवर में है, वो मैं ले सकती हूँ। ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है वो कम्युनिटीज, हिस्ट्री, ठीक है, वैल्यूज,
आइडेंटिटी, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये पॉइंट लिया तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में था, अच्छा ऊपर भी मैंने लिया था कल्चरल आइडेंटिटी, तो मे बी आप इस चीज को जो है कट आउट कर दो। ये पॉइंट मुझे यहाँ पे रिपीटेशन लग रहा है, सपोज ये वाला पॉइंट सपोज मुझे यहाँ पे लग रहा है, मैं इसको कट कर देती हूँ कि ठीक है यहाँ पे फिर मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मेरे पास और 3 पॉइंट्स हैं वो मैं MB1 में यूज कर सकती हूँ। यहाँ वाई डू वी नीड म्यूजिक में कल्चरल आइडेंटिटी वाला मैं इसलिए अब कह रही हूँ डिलीट करने के लिए, बिकॉज हम नेक्स्ट पैराग्राफ MB2 में जब ट्रेडिशनल म्यूजिक की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं तो वहां पे भी हमारे दिमाग में सेम चीज आ रही है कि वो प्रिजर्व करता है, तो ताकि रिपीट ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा सकती हूँ। सो अब इसके बाद फायदा क्या हो जाएगा, प्लानिंग करने की वजह से अब मैं पहले से ही अवेयर हो गई, तो जब मैं ऐसे लिखने बैठूंगी तो मेरा फिर ये पॉइंट रिपीट नहीं होगा। अदरवाइज बिना प्लानिंग के अगर मैंने लिखा होता मैं MB1 में भी लिख देती, और MB2 में जब ट्रेडिशनल म्यूजिक आ रहा है वहां पे भी मैं लिख देती, तो इसलिए मैं उसको कट कर दूंगी कि वो आइडिया जो है यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा। ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है कम्युनिटीज हिस्ट्री वैल्यूज आइडेंटिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है, वो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, वी कैन, जैसे उससे वही होता है कि बेसिकली आपका जो है हेरिटेज का पार्ट है एंड ऑल दैट, ये लिख दिया। फिर इसके बाद जैसे कम्युनिटी बॉन्डिंग भी आता है मेरे दिमाग में ट्रेडिशनल म्यूजिक के लिए, कि व्हेन पीपल लिसन टू ट्रेडिशनल म्यूजिक लाइक इंडियन फोक म्यूजिक, सो ब्रिंग्स कम्युनिटीज टुगेदर, सो मैंने लिख दिया ब्रिंग्स कम्युनिटीज टुगेदर। ठीक है, फॉस्टर्स सेंस ऑफ यूनिटी। ठीक है, सेलिब्रेशंस के टाइम पे लाइक वी कैन से सेलिब्रेशंस के टाइम पे भी ये होता है। देन इसके बाद जैसे नेक्स्ट अगर हम इंटरनेशनल म्यूजिक का देखें, बिकॉज ये एनफ है, ये जो हमने किया ये एनफ है। सो इंटरनेशनल म्यूजिक, उसका अगर हम देखें, इंटरनेशनल म्यूजिक बेसिकली सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है कि इंटरनेशनल म्यूजिक का फायदा क्या होता है, कि उससे हमें ग्लोबल ट्रेडिशंस का पता चलता है, ग्लोबल कल्चर का पता चलता है। ठीक है, सो वी कैन ऑलवेज राइट समथिंग लाइक हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, helps to understand and relate to other cultures। ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद स्प्रेड्स ग्लोबलाइजेशन, ये पॉइंट हम दे सकते हैं, स्प्रेड्स ग्लोबलाइजेशन ऐसे हमने जो है दे दिया। ठीक है, सो ब्रीफ हमने लेना है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्वियसली आई हैड टू टेक मोर देन 5 मिनट्स, आई एम टेकिंग मोर देन 5 मिनट्स, एंड ऑब्वियसली सिंस टाइपिंग का है तो उसमें लगता है, जब आप क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे या इवन इफ कोई अगर कंप्यूटर एड्स उसमें प्रेजेंट, कंप्यूटर डिलीवर्ड एड्स में अगर कोई अपीयर हो रहा है तो उस उनको भी आपको जो है पेपर वगैरह प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है, आप उसमें पेंसिल से लिखेंगे, उसमें आप फटाफट इस चीज को 5 मिनट्स में कर सकते हैं। सो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप है, ये आपने प्लानिंग कर ली। प्लानिंग 5 मिनट्स आपने देना है, फटाफट से पॉइंट्स जॉट डाउन कर लिए, ताकि आपको पता है कि जब मैं ऐसे लिखूंगी तो मैंने कैसे पॉइंट्स यूज करने। नाउ प्लानिंग हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5 मिनट्स हमने जब प्लान कर लिया, इसके बाद आपका जो है 35 मिनट्स बच गए आउट ऑफ 40। नेक्स्ट 5 मिनट्स जो है आपने इंट्रो लिखा, इंट्रो के लिए मैक्सिमम 5 मिनट्स आपने लगाने हैं। तो इंट्रो के लिए जैसे हम 5 मिनट्स लगा रहे हैं, तो इसमें इंट्रो आपका कैसा होना चाहिए, जो आपको ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो
आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। पैराफ्रेज, पैराफ्रेज मीन्स कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करो, उसमें सर्टेन वर्ड्स जैसे आ रखे हैं उसके सिनोनिम्स वो सोच के उनको यूज करो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट याद रहे कि सेम टू सेम हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि अगर हम ऐसा करते हैं फिर वो हमारे वर्ड्स जो काउंट होते हैं उसमें नहीं लिया जाएगा। बैंड स्कोर्स भी आपके जो रिड्यूस होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर चेकिंग योर राइटिंग एबिलिटी, वेदर यू आर एबल टू यूज योर ओन वर्ड्स, थिंक ऑफ ओन वर्ड्स इन इंग्लिश टू गिव द स्टेटमेंट। और आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है, एक बार आपने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर लिया, फिर जो दोनों क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों क्वेश्चंस को भी आपने ब्रीफली इंट्रोडक्शन में आंसर करना है। मीन्स आपने कोई जनरल स्टेटमेंट देना है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर मैं यहाँ पे सोचूं, जब मैं पैराफ्रेज करूंगी तो मैंने कुछ वर्ड्स के सोच लिए कि जैसे यहाँ पे मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक है, तो डिफरेंट को मे बी मैं डिस्टिंक्ट बोल सकती हूँ। काइंड्स ऑफ, उसको जॉनरा, तो आप जब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्वेश्चन जो ये आया होगा उसके ऊपर आप वर्ड्स को लिख लो थोड़ा, इंट्रोडक्शन को लिखने से पहले। डिफरेंट डिस्टिंक्ट हो गया, काइंड्स को जॉनरास बोल दिया, ठीक है, वर्ल्ड को ग्लोब या एनीथिंग, टुडे को जैसे हम मॉडर्न टाइम्स, कंटेम्प्ररी टाइम्स, ऐसे कुछ। ईच एंड एवरी वर्ड का वो भी नहीं एक्सपेक्ट करें, जस्ट आप कर दो। और थोड़ा आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर दो कि फर्स्ट जैसे लास्ट पार्ट है उसको फर्स्ट में ले आए, ठीक है। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर मत रखो, कोशिश करो। वाई डू वी नीड म्यूजिक, इसके बाद पहला क्वेश्चन है, उसके लिए कोई जनरल स्टेटमेंट दे दो, देर आर मेनी फैक्टर्स, ऐसे करके। देन सेकेंड क्वेश्चन, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक इंट्रो का सैंपल लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, कि मैंने पहले उसको प्लान कर लिया कि इंट्रो में मैंने लिखना क्या है। प्लान मीन्स जस्ट मैंने सिनोनिम्स वगैरह थोड़े सोच लिए। इसके बाद जैसे मैं लिख रही हूँ, अब हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप इमीडिएटली देखो कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये आपका क्या है, ये एक फैक्ट है, ये कोई ओपिनियन नहीं। फैक्ट मतलब ये सच है, ये ऐसा नहीं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, लोगों का ओपिनियन है, ये फैक्ट है। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, इट इज ट्रू दैट इन द मॉडर्न टाइम्स, या फिर मॉडर्न टाइम्स को जैसे मैंने आपको बोला मॉडर्न के बजाय और अच्छा वर्ड अगर कंटेम्प्रेरी दे सकते हो, द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, कॉमा अ वाइड, या हम डिस्टिंक्ट बोल देते हैं, हमने डिस्टिंक्ट सोचा था, डिस्टिंक्ट जॉनरास ऑफ म्यूजिक आर पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब, ऐसे मैंने लिखा। सो नाउ आप देखो, ये जो मेरा क्वेश्चन था, देर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड टुडे, it is true that in the contemporary times distinct genres of music are popular across the globe। वर्ड चेंज हो गए काफी हद तक, ठीक है, और मीनिंग नहीं चेंज हुआ, मीनिंग वही है, कन्वे वही कर रहा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि पैराफ्रेज करते टाइम आपने वर्ड्स अच्छे यूज किए हैं, अपने हिसाब से सेंटेंस को चेंज किया, बट मीनिंग आपने चेंज नहीं करनी। क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही अदर वे में लिखना है, दूसरे तरीके से लिखना है, कन्वेइंग द सेम मीनिंग। इसके बाद क्या था, वाई डू वी नीड म्यूजिक, सो उसके लिए मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, देर आर सेवरल रीजंस which make music essential in our life। और भी तरीके हैं ऑब्वियसली लिखने का, आप सिंपल लिखे, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई म्यूजिक इज एसेंशियल इन आवर लाइफ, ठीक है, ऐसे हम दे सकते हैं, एसेंशियल दे दिया, या जैसे और भी वर्ड्स और भी कुछ आप दे सकते थे, जैसे नीड है तो आप एसेंशियल, एसेंशियल के बजाय हम इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट, क्रूशियल ऐसे दे सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे इसमें इज द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ ए कंट्री मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरनेशनल म्यूजिक दैट इज हर्ड एवरीवेयर नाउअडेज। अब जब मैंने प्लान किया था, मैंने दोनों ट्रेडिशनल म्यूजिक और इंटरनेशनल म्यूजिक दोनों को मैंने इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। तो ऑब्वियसली फिर मेरा आंसर भी यहाँ पे उस हिसाब से ही फ्रेम होगा
सो मैं क्या लिखूंगी, क्वेश्चन पूछा था कि क्या ट्रेडिशनल म्यूजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है दोनों इंपॉर्टेंट है, सो आई कैन ऑलवेज राइट समथिंग लाइक, और यहाँ मेरा ओपिनियन पूछा है तो आप लिख सकते हो ऐसे, इन माई ओपिनियन द ट्रेडिशनल, इन माई ओपिनियन बोथ ग्लोबल म्यूजिक, ग्लोबल म्यूजिक मैंने इंटरनेशनल म्यूजिक के लिए जैसे यूज किया है, बाकी आप इंटरनेशनल म्यूजिक भी इसको लिख सकते हो, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ईच एंड एवरी वर्ड आप चेंज करो, एंड ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ कंट्री आर इक्वली क्रूशियल, ऐसे मैंने दिया। ये 43 वर्ड्स का हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 30 to 40 वर्ड्स का अगर हम लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है नो प्रॉब्लम, इससे बड़ा अगर हम लिख रहे हैं फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इतना हम इंट्रोडक्शन जो है दे सकते हैं। इसमें देखो आपका इंट्रोडक्शन अब ये कंप्लीट है, मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट जो था, देर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक इन द वर्ल्ड टुडे, उसको मैंने लिखा, इट इज ट्रू दैट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स डिस्टिंक्ट जॉनरास ऑफ म्यूजिक आर पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब। फिर पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड म्यूजिक, उसको मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया, देयर आर सेवरल रीजंस व्हिच मेक म्यूजिक एसेंशियल इन आवर लाइफ। और लास्ट मेरा था थर्ड क्वेश्चन, इज द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ ए कंट्री मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरनेशनल म्यूजिक दैट इज हर्ड एवरीवेयर, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। In my opinion, both global music and traditional music of a country are equally crucial. अब ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, और आपको जैसे मैंने बताया कि जब आप एग्जाम में लिख रहे हो, जब भी यू आर प्रैक्टिसिंग एंड राइटिंग, यू शुड स्पेंड मैक्सिमम 5 मिनट्स और इंट्रो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं देने। तो 5 मिनट्स प्लान हो गया, 5 मिनट्स इंट्रो का हो गया। अब नेक्स्ट हमने जो है मेन बॉडी पैराग्राफ 1 उस पे जाना है, जिसके लिए हमने प्लानिंग जब की थी, सो ये पॉइंट्स हमने लिए थे, व्हाई डू वी नीड म्यूजिक, इन्हीं को अब हम यूज करके जो है सेंटेंसेस वगैरह बनाएंगे। तो अब जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेन बॉडी पैराग्राफ 1 है, आप इसको आपने 10 मिनट्स देने हैं, 10 मिनट्स आपने जो है देने हैं। सो 10 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो है टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स का ध्यान रखना है, सो 10 मिनट्स में आपने इसको लिखना है। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट इट इज कि जब आप मेन बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट करें, तो व्हाई डू वी नीड म्यूजिक, तो आपने सबसे पहले जो एक ओपनिंग सेंटेंस है उसको जो है प्रॉपर वे में लिखना है, ताकि इमीडिएटली वो कनेक्ट हो जाए, यानी उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस होता है किसी पैराग्राफ का, मेन बॉडी पैराग्राफ, उसको टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस वो ये बता देता है कि आप इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में लिखने वाले हो। आपका टॉपिक सेंटेंस जितना क्लियर होगा, जितना आपके जिस क्वेश्चन को आप आंसर करो उससे रिलेटेड होगा, डायरेक्टली उसकी तरफ पॉइंट करेगा, उतना अच्छा है। सो इसमें जो है हम फर्स्ट सेंटेंस सपोज अगर मैं बनाती हूँ, कोई अच्छा कनेक्टर जैसा नहीं यूज कर दिया, undeniably there are many factors which account for the benefits of music in our life। बेनिफिट्स लिख सकते हो, या फिर यूटिलिटी वर्ड भी हम यूज कर सकते थे यहाँ पे। अब ये जो पहला सेंटेंस मैंने मेन बॉडी पैराग्राफ 1 का लिखा, तो आप देखो सीधा हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर कोई पर्सन इस चीज को पढ़ेगा, इस सेंटेंस को पढ़ेगा, तो उसको इमीडिएटली ये क्लिक हो जाएगा कि इस पैराग्राफ में लिखने वाला जो है वो म्यूजिक की जो यूजफुलनेस है या जो फायदे हैं उसके बारे में बताने वाला है। और
ये जो है इस क्वेश्चन से, जो पहला क्वेश्चन में आंसर करूं उससे रिलेटेड। रिमेम्बर, आपका टॉपिक सेंटेंस इतना अच्छा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को क्वेश्चन भी ना रेफर करना पड़े, आपका ऐसे पढ़ के उसको क्वेश्चन जो है पता लग जाए कि हाँ ये पूछा गया होगा इसमें। तो ये हमने देखा। ऑब्वियसली अब ये जैसी हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉइंट्स लिए थे, पहला हमने क्या देखा था, व्हाई डू वी नीड म्यूजिक, मैंने लिया था इमोशनल एक्सप्रेशन। ये पावरफुल आउटलेट होता है, वाइड रेंज ऑफ इमोशन जैसे जॉय सैडनेस उसको एक्सप्रेस करता है। सो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाती है कनेक्टर। पहला पॉइंट जब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो मे बी मैं यूज कर सकती हूँ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। कनेक्टर्स रिमेंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कनेक्टर्स जैसे वर्ड से ही पता लग रहा है, वो कनेक्ट करते हैं फर्स्ट से सेकंड सेंटेंस, सेकंड से थर्ड सेंटेंस। इससे क्या होता है, जब चेक करने वाला आपका ऐसे पढ़ेगा तो उसको क्लियरली पता लगेगा कि आपके ऐसे का फ्लो कैसा जा रहा है, एक से दूसरे पॉइंट में कैसे जा रहे हैं। तो सपोज आपका जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने दे दिया, म्यूजिक इज essential in our life because it facilitates emotional expression. ये facilitates emotional expression, ये हमने दे दिया। देन इसके बाद आपका जो है, इसको हम ऑब्वियसली एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज आपको ध्यान रखना है जस्ट एक पॉइंट लिख के फिर अगले पॉइंट में आप जंप करके चले जाते हो, रॉन्ग। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस थिंग कि अच्छा उसने अगर बोला कि म्यूजिक जो है वो फैसिलिटेट करता है इमोशनल एक्सप्रेशन को, तो इसका मीनिंग क्या है। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे आपने एक पॉइंट को लिखा फिर आप उसको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे कनेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं टू पुट इट सिंपली, कि सिंपल वर्ड्स में हम आगे फिर और इलेबोरेट करने वाले हैं, इससे ये इंडिकेट हो रहा है। या हम यूज कर सकते हैं टू पुट इट सिंपली, या फिर इन अदर वर्ड्स, ठीक है, या टू बी मोर स्पेसिफिक, ऐसे कुछ भी आप यूज कर सकते हो जो रेलिवेंट आपका है, ऐसे। फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दो कि जैसे फॉर इंस्टेंस, अच्छा इमोशनल एक्सप्रेशन है तो मैंने लिख दिया म्यूजिक प्रोवाइड्स ये पावरफुल आउटलेट। मैंने यहाँ पे और भी वर्ड्स आपके सामने, जब क्वेश्चन पेपर पे आपने पॉइंट्स लिए हो एकदम आपके सामने होंगे तो आप उसको बार बार रेफर कर सकते हो। आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ ये पॉइंट आप इमीडिएटली देख सकते हो। अच्छा, पावरफुल आउटलेट, वाइड रेंज ऑफ इमोशन, जॉय सैडनेस, मैंने ये लिखा था ब्रीफली, तो मैं अब ये सेंटेंस बना सकती हूँ यहाँ पे, म्यूजिक प्रोवाइड्स अ powerful outlet for expressing a wide range of emotions. Okay, and this allows individuals to convey joy, sadness, excitement, and so on. राइट, सो ये देखो, मैंने जो पहला पॉइंट ने प्लानिंग के टाइम पे लिया था उसको अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर इलेबोरेट करके लिखा। और मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने जब बॉडी पैराग्राफ को स्टार्ट किया, मैंने एक अच्छा सा ओपनिंग सेंटेंस लिखा जो इमीडिएटली बता देगा पढ़ने वाले को कि आगे मैं क्या लिखने वाली हूँ, किस चीज से रिलेटेड लिखने वाली हूँ। फिर मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो पहला पॉइंट हमने इमोशनल एक्सप्रेशन का लिया था उसको मैंने लिखा। ये लिखने के बाद मैंने ये नहीं कि यहीं पे बात खत्म होगी, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे जो ब्रीफली नोट्स टाइप के लिखे थे उनको यूज किया। तो ऐसे आपका आ जाएगा। ये पहला पॉइंट जैसे हो गया। देन इसके बाद जैसे सेकेंड पॉइंट, ऑल्दो मैंने कल्चरल आइडेंटिटी इनिशियली लिया था, बट जब मैंने MB2 का डिस्कस किया वहां मैंने देखा ट्रेडिशनल म्यूजिक क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको
जिसको बोलते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए ये यहाँ ज्यादा अच्छा बैठ रहा है, तो इसलिए मैंने बाद में उसको कैंसिल कर दिया था। तो मैं ये स्ट्रेस रिलीफ रिलैक्सेशन वाला पॉइंट फिर मैं ले सकती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जैसे आप सेकंड पॉइंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आप कनेक्टर जैसे यूज कर सकते हो, मोर ओवर। कनेक्टर्स को हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ, जैसे पहले पॉइंट के लिए मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किया था, और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जो है ये यूज किया था। सो बेसिकली मैंने रेड यूज किया कि पहला पॉइंट एक इंट्रोड्यूस किया, ब्लू ये वो उसी पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। अभी टू पुट इट सिंपली यूज कर सकते हो, या फिर आप इन अदर वर्ड्स टू बी मोर स्पेसिफिक, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ पे पॉइंट होता था, फिर अब जब मैं नया एक और पॉइंट ले रही हूँ तो मैंने एक और कनेक्टर देखो यूज किया है, मोर ओवर। रेड में अगेन मैं इसको ले लेती हूँ जिससे आपको पता लगे यहाँ पे नया पॉइंट शुरू हो रहा है, मोर ओवर। फिर आप अगला पॉइंट लिख लो, अगला पॉइंट उसको लिख दो कि जैसे हमने लिया स्ट्रेस रिलीफ एंड रिलैक्सेशन, तो मे बी यू कैन मेक ए सेंटेंस कि मोर ओवर listening to music has been shown to reduce stress and promote relaxation. Okay, there are certain genres of music. Okay, there are certain genres or soothing melodies that can have a calming effect. This helps individuals to unwind and cope with daily pressures. ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब आप देखो इसमें जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसको प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने उसके इफेक्ट्स वगैरह जैसे एक्सप्लेन करने के लिए बता दिए। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। फिर जैसे थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट था इम्प्रूव्स अटेंशन इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो है आप लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे ये वाला पॉइंट मैं लिख नहीं रही हूँ, ये आप अपने आप अटेम्प्ट के टाइम पे लिख सकते हैं। I've explained to you, I have verbally told you. First point I have given how it is to be written. Second point आप accordingly ऐसे follow कर सकते हैं। जैसे थर्ड पॉइंट आ रहा है, तो थर्ड पॉइंट के लिए हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये हाईलाइट करेंगे। ठीक है, लास्ट में भले ही मैं इस पॉइंट को लिख लूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई कम इंपॉर्टेंस है, कम नहीं है ये भी। फिर आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो भी हमने यहाँ पे प्लानिंग के टाइम पे लिया था कि music has a positive impact on improving attention because there are certain kinds of music which actually help people facing problems like attention deficit to improve on it. And आप ऐसे भी लिख सकते, जैसे improves academic performance है, आप ऐसे कोई सेंटेंस भी लिख सकते हो that according to recent research it has been found that, आप ऐसे लिख सकते हो, no problem in that. According to recent research it has been found that listening to certain kinds of musical compositions improves academic performance among students. And this is the reason why in many schools, special music sessions are organized for both the primary and secondary level students. ऐसे कुछ करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ क्या होगा, आपका जो ऐसे है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसे आपका जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, सॉरी नॉट ऐसे, जो मेन बॉडी पैराग्राफ 1 है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेन बॉडी पैराग्राफ 1 जो है दैट विल गेट कंप्लीटेड। तो मेन बॉडी पैराग्राफ 1 जैसे ही आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद ऑब्वियसली यू विल कम टू मेन बॉडी पैराग्राफ 2। मेन बॉडी पैराग्राफ 2 जिसमें हमने ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसको डिस्कस करना है, इलेबोरेट करना है। उसके लिए भी हमने प्लानिंग में पॉइंट्स लिए थे, और ध्यान रखना है कि आपने इंट्रोडक्शन में जो ओपिनियन दिया था या ग्लोबल ट्रेडिशनल दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर भी सेम टाइप का ही लिखोगे। अगेन इसमें भी जब आप मेन बॉडी पैराग्राफ 2 में आ रहे हैं तो इसको भी आपने 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट देने हैं। मेन बॉडी पैराग्राफ 2 10 मिनट।
अगेन इसमें अभी आपको एक अच्छा सा टॉपिक सेंटेंस सोचना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस कुछ ऐसे लिख सकते हो। फोकसिंग ऑन द रिलेटिव सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस। फोकसिंग ऑन द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल एंड इंटरनेशनल म्यूजिक। अब आपका ओपिनियन पूछा, आप यहाँ लिख सकते हो आई वुड लाइक, आई करके आप अपना ओपिनियन दे सकते। आई लाइक टू emphasize that both have their own importance, या both are equally vital कर दो, ज्यादा अच्छा वर्ड है importance से, मतलब अनकॉमन है। both are equally vital in the modern times। जैसे मैंने स्टार्टिंग में अगर वहां पे कंटेम्प्रेरी लिया था, यहाँ मॉडर्न टाइम्स से लेती हूँ। ये आ गया। फिर जैसे जो जो मैंने पॉइंट्स लिए थे, जैसे मैंने पहला लिया था ट्रेडिशनल म्यूजिक, पहले मैं इसमें क्या करूंगी, क्योंकि मैं दोनों को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, तो पहले मैं ट्रेडिशनल म्यूजिक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको हाईलाइट कर दूंगी। ठीक है, ट्रेडिशनल म्यूजिक जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वी कैन टेक दैट अप। तो इसमें जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ऐसे कोई कनेक्टर आप यूज कर सकते, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक। फिर आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट। ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन बेसिकली आपके सेंटेंसेस की क्वालिटी को अच्छा बनाते हैं और अच्छा लगता है आपका सेंटेंस पढ़ने में। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट, जो भी आपने पढ़ लिखा, यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, बट आप ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे तो आपके सामने होगा। यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट्स कम्युनिटीज हिस्ट्री वैल्यूज आइडेंटिटी हेरिटेज, ये सब था। आप लिख सकते हो इसको, कंसिडरिंग इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इट रिप्रेजेंट्स कंट्रीज हिस्ट्री वैल्यूज ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे वहां पे मैंने टू पुट इट सिंपली अगर यूज किया है पहले, आप यहाँ इन अदर वर्ड्स कर दो। इन अदर वर्ड्स इट हेल्प्स सोसाइटीज टू, सपोज मैं लिखती हूँ, रिमेम्बर एंड रिटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे अच्छा कोई एग्जाम्पल वगैरह अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो कर दो, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। फॉर इंस्टेंस सपोज मैं दिमाग में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का आ रहा है, मैं लिख सकते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिलिनिएट्स। डिलिनिएट्स जैसे मैंने वर्ड लिया अनकॉमन है, रिप्रेजेंट्स। डिलिनिएट्स मीन्स डिटेल में बता रहे, डिलिनिएट्स द रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अवर ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस which flourished here। कैसे कुछ हम दे सकते हैं।
तो ये जैसे मैंने पहला पॉइंट दे दिया, ठीक है। आप फर्दर और इसका कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह अगर देना चाहते हो इसमें आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। रिलेवेंट पॉइंट्स जो भी आपके दिमाग में आते जा रहे हैं आप इसमें जो है डालते जाओ, ठीक है। आप इसमें ऐसे लिख सकते हो दैट that's why it should be a priority to preserve this, because this is the only way that the new generation can learn about their past. ऐसे कुछ आप फर्दर एक्सप्लेनेशन डाल सकते हो। सो ये आपका जैसे ही हो जाता है, अब हम इंटरनेशनल म्यूजिक पे जैसे जाएंगे। सो ऑब्वियसली इसमें आपका क्या होगा कि न्यू पॉइंट आप इंट्रोड्यूस करोगे, तो आप ऐसे ही कुछ लिख सकते हो क्योंकि आपको कुछ कनेक्टर डाल के उसकी तरफ लेके जाना है, हेडिंग टूवर्ड्स द factors which make international music equally essential या समथिंग। फिर हमने जो भी इंटरनेशनल म्यूजिक का पॉइंट लिया उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल म्यूजिक जो है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी यहाँ दिया हुआ है दैट इंटरनेशनल म्यूजिक इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू अदर कल्चर्स बिकॉज व्हेन वी लिसन टू music from other countries or a fusion of different kinds of music, we can understand and relate to other people, cultures, and countries. In other words, yeah, to put it simply, it helps in fostering globalization. It brings people of distinct cultures together. ऐसे करके हम हाईलाइट कर सकते हैं, आपको एग्जांपल्स वगैरह भी दे सकते हो दैट द बेस्ट एग्जांपल of the popularity of international music can be seen in the live concerts of various musicians who not only hold these concerts in their own countries but also go abroad, कि वो बाहर जाके भी करते हैं, ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस वे आप जो है आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लास्ट पैराग्राफ में आएंगे विच इज योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। सो कंक्लूडिंग पैराग्राफ अगेन आपने बहुत ही ब्रीफ रखना है, ब्रीफ रखना है अगेन दैट मीन्स हमने स्टार्टिंग में ही बताया था 30 to 40 वर्ड्स का। और कंक्लूजन जो है इसको हमने 5 मिनट्स देना है, उससे ज्यादा नहीं। और आइडली कोशिश करो कि जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है अगर आप एक ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेंथी सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स जिसमें हम कनेक्टर्स जैसे कि ऑल दो या वाइल ऐसे टाइप का यूज करते हैं, उससे अगर हम बना सकें। और कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो दोनों पैराग्राफ्स, मेन बॉडी पैराग्राफ मेन 1 और मेन बॉडी पैराग्राफ 2, उसके जो है समरी देता हो। और आप जब भी कंक्लूजन लिखोगे पहले हमेशा कोशिश करो कि जो मेन बॉडी पैराग्राफ 2 है, मतलब जो कंक्लूजन से इमीडिएटली पहले आपने लिखा है उसके आइडियाज की समरी पहले दो, एंड देन जो मेन बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा था उसका इसके बाद दे दो। तो जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप जब कंक्लूजन स्टार्ट करोगे सर्टेन एक्सप्रेशन होते हैं जैसे टू एनकैप्सुलेट यूज कर सकते हो, या फिर टू सम अप यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और होता है एग्लोमरेटिंग ऑल द फैक्ट्स। थोड़ा स्पेलिंग इसका जो है डिफिकल्ट कहीं को लग सकता है, सो इफ यू फील कि हाँ ये ज्यादा ही टफ है, लीव इट। एनकैप्सुलेट ये भी है थोड़ा डिफिकल्ट बट एग्लोमरेटिंग से इजियर है, ये और भी सिंपलर है सम। तो सपोज यहाँ पे मैं अभी टू एनकैप्सुलेट ले लेती हूँ, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि पहले मैं, क्योंकि प्रीवियस पैराग्राफ में ट्रेडिशनल इंटरनेशनल म्यूजिक का इंपॉर्टेंस डिस्कस किया था, बोथ ट्रेडिशनल एंड इंटरनेशनल म्यूजिक hold importance for their respective admirers। मैंने देखो वही बात लिखी है कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है,
and thus both must be reserved, फुल स्टॉप। यहाँ पे मैं 2 सेंटेंस वाला बना रही हूँ कंक्लूजन, बिकॉज दोनों क्वेश्चंस जो हैं फिर ज्यादा क्लियरली हम उसका समरी दे सकते हैं। ठीक है, 2 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेस्ट होगा अगर हम 1 सेंटेंस में कर सकें। अभी मैं पहले 2 सेंटेंस वाला दे रही हूँ, फिर आप बता सकते हो। मोरओवर आप कुछ टर्म यूज कर दो। इट गोज विदाउट सेइंग दैट म्यूजिक इज an integral part of our life for understandable reasons. So यहाँ पे आप देखो, पहला सेंटेंस जो मेरे कंक्लूजन का है वो MB2 मेन बॉडी 2 में मैंने जो मेन बात डिस्कस की है उसको जस्ट उसका निचोड़ निकाल रहा है, समरी दे रहा है। और जो सेकंड सेंटेंस है वो आपका जो है उसका, जिसको बोलते हैं फर्स्ट वाला जो मेन बॉडी 1 था, इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक, उसकी समरी दे। सो दिस वे आपका जो है ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब भी आपके पास लास्ट 5 मिनट्स बचेंगे। लास्ट 5 मिनट्स आउट ऑफ 40 आपको रिवीजन पे लगाना चाहिए। ये आपने ऐसे इतना बड़ा लिखा है, ऑब्वियसली इट्स क्वाइट कॉमन कि ये नेचुरल है, हमसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी एरर्स नहीं होंगी, तो वो आप अगर देख के रूट आउट कर दो तो बेस्ट है, क्योंकि वो निकालना इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमने कोई वर्ड मिस कर दिया होता है समथिंग, तो उसको आप जो है रिवाइज करके करेक्ट करो। एंड वंस यू आर डन, फिर आप एंड में आपके ऐसे के, जैसे आपका ऐसे यहाँ खत्म हुआ तो आप जो आपका राइट हैंड साइड कॉर्नर है वहां पे अप्रोक्सीमेट वर्ड काउंट को मेंशन कर दो। वर्ड काउंट अप्रोक्सीमेट कैसे लेते हैं, हम एक एक वर्ड को गिनने नहीं बैठना, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप अपने ऐसे का, ऐसे यहाँ से जैसे इंट्रो से शुरू हुआ था उसके फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसके सारे वर्ड्स आप काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। और फिर क्या करो, पूरे ऐसे में हर सेंटेंस का सिर्फ पहला पहला वर्ड काउंट करो। देन ये जो फर्स्ट सेंटेंस के सारे वर्ड्स थे और हर सेंटेंस के एक एक वर्ड जितने भी बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा कि कितने वर्ड्स का ऐसे। राइट, सो मैं एक बार जस्ट सम अप कर देती हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आप टास्क 2 कर रहे हैं सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि क्वेश्चन है किस चीज के बारे में, और इसके बाद आपने जो है दिमाग में फटाफट से बना लिया कि आप ऐसे को डिवाइड कैसे करोगे 4 पैराग्राफ्स में। 4 पैराग्राफ हमने देखा, इंट्रो मैक्सिमम 30 to 40 वर्ड्स, मेन बॉडी 110 वर्ड्स एटलीस्ट, मेन बॉडी 210 वर्ड्स एटलीस्ट, और कंक्लूजन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन पढ़ के हमने सबसे पहले प्लान कर लेना है। सॉरी, सो प्लान कर लेना है 5 मिनट्स। प्लानिंग में MB1 MB2 ब्रीफ पॉइंट्स लिखने हैं, उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन ब्रीफ लिख लो दोनों पैराग्राफ्स। एक बार वो हो गया, देन आपने जो इंट्रो यानी पहला पैराग्राफ है उसको मैक्सिमम 5 मिनट्स लगा के लिखना है। उसको लिखने से पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट में सिनोनिम सोच लो, दिमाग में रख लो कि आप सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर करोगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स उनके सिनोनिम्स वगैरह उसके ऊपर ही, क्वेश्चन के ऊपर ही वहां पे लिख के चाहे वर्ड्स के ऊपर रख लो। देन इसके बाद आपका मेन बॉडी पैराग्राफ 1 10 मिनट्स लगाने हैं मैक्स टू मैक्स, मेन बॉडी पैराग्राफ 2 10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, देन कंक्लूजन 5 मिनट्स मैक्सिमम,
एंड देन ऑफ कोर्स रिवीजन जरूर करनी है 5 मिनट्स। और ये सिर्फ आप एग्जाम में फॉलो करोगे ऐसा नहीं है, जब आप अपना राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, ताकि आप इस शेड्यूल की जो है आपको हैबिट लग जाए, और जो 40 मिनट्स आपको एग्जाम में राइटिंग टास्क 2 के लिए मिल रहे हैं उसको आप एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में, एक यूजफुल मैनर में यूटिलाइज कर सकते। सो राइट, I will end it here now.